दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 40 के होकर भी 30 के लगते हैं और कुछ 30 के होकर भी 45 के। और आज के दौर में हर कोई चाहता है कि वो अपनी उम्र से कम दिखे, और ये ख्वाहिश सिर्फ ख़वातीन की नहीं होती, मर्द भी उतने ही संजीदा होते हैं जितनी कि ख़वातीन। मगर अब सवाल ये है कि जी, जवान दिखा कैसे जाए और जवान दिखने की अहमियत असल में है क्या? जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा और अंदाज देखा जाता है। अगर आप थके हुए, मुरझाए हुए या उम्र से ज़्यादा बड़े लगे तो लोग आपको कमज़ोर या सुस्त समझने लगते हैं। जबकि अगर आप जवान, चाको चौबंद और तरोताज़ा लगे तो लोग आपको पुरएतमाद, ज़हीन और काबिल समझते हैं। यानी जवानी इन अ सेंस आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको भी बढ़ा देती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर हम भी उम्र से कम नज़र आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, व्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी। तो आज जिसकी फरमाइश थी मुझे चीनी वाला पराठा खाना है, तो मैंने सोचा उसको वही बना के दूँ जो उसका दिल चाह रहा है। हालांकि उसने सुबह में मिल्क शेक पी लिया था, तो मुझे ये था कि शायद अब उसका मीठा खाने को दिल ना चाहे। तो रोज़ वो यही डिमांड करती है कि मामा मुझे फ्राई और चपाती खानी है, लेकिन आज उसने खुद ही से कहा कि मुझे मीठा पराठा खाना है, तो ये मैं उसी के लिए बना रही हूँ। बाकी के सारे काम मैं कर चुकी हूँ, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया और मैंने बस अब ये इसका इतना सा काम रह गया था, अपना नाश्ता वगैरह भी मैं कर चुकी हूँ। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर टॉपिक, तो दोस्तों, जब भी कभी आपने खुद को आईने में देखा हो और आप अपने आप को जवान और अच्छा देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं और यही खुद एतमादी आपके काम, आपकी बातचीत और आपके रवैये में भी नज़र आती है। क्योंकि दुनिया में पहला तासुर हमेशा ज़ाहरी शक्ल से बनता है। जब आप चेहरे से फ्रेश और जवान लगते हैं तो लोग फ़ौरन आपको पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं। एक थका हुआ चेहरा या लापरवाह अंदाज आपकी शख्सियत का भी गलत मैसेज देता है। तो दोस्तों, जिन आदत को अपनाकर आप भी दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आ सकते हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी रेस्ट। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड बन चुका है और हर कोई इसी को फॉलो कर रहा है, और हर घर में एक रिवाज ही बन गया हुआ है कि रात जो है वो लेट सोना है और सुबह जो है वो लेट उठना है। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जॉब्स पे जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो रात को लेट ही सोते हैं। तो देखिए, जब तक आप क्वालिटी रेस्ट नहीं लेंगे ना, अपनी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेंगे ना, तो कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। आपका चेहरा भी मुरझाया हुआ और आपकी जो जिस्म है वो भी लटका हुआ सा रहेगा। तो अपनी जो 8 घंटे की नींद है ना, वो आपने प्रॉपर लेनी है। अपने जिस्म को आपने हील होने के लिए प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी जो है वो उम्र से बड़े दिखाई देने लग जाएंगे। एंड कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज़ ईटिंग विद इंटेंशन। ईटिंग विद इंटेंशन का मतलब है कि आपने जो भी खाना है ना, आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह से आप खा रहे हैं। लाइक खाते हुए आपकी जो फुल इंटेंशन है, जो अटेंशन है स्पेशली, वो आपके खाने की तरफ होनी चाहिए। एक हाथ से आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे में आप टीवी देख रहे हैं और एक तरफ आप खाना खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप क्या खाते चले जा रहे हैं। इस तरह से आप ज़्यादा भी खा लेते हैं और आपको उस चीज़ की ताकत जो है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो भी नहीं मिलती। अक्सर माएँ भी क्या करती हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और साथ साथ उनको खिलाती जाती हैं। इस तरह से उनका बच्चा जो है वो उनका पूरे का पूरा खाना ख़त्म कर लेता है और माँओं को बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे बच्चे ने जो है वो खाना खा लिया। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी आप कुछ बच्चे को खिला रही होती है ना, बच्चे को कुछ पता नहीं होता और बच्चे को बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता उसने क्या खाया, कितना खाया, और उसकी कोई एनर्जी, कोई ताकत उसके जिस्म में नहीं जा रही होती। मैं अपनी बेटी को, जैसे मेरी बेटी भी छोटी है तो वो भी कार्टून्स देखने की ज़िद करती है और कहती है कि कार्टून्स देखने और फिर मैंने खाना खाना, तो मैं उसको कभी भी जो है वो कार्टून्स के दौरान खाना नहीं देती। मैं उसे कहती हूँ आप खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आपको कार्टून्स लगा के दूँगी। तो इस तरह से वो बड़ी जल्दी से और बड़े मतलब खुशी से जो है वो खाना भी खाती है, उसे पता भी होता है। फिर वो मुझसे पूछती भी जाती है कि मामा अब एक न वाला, अब दो न वाले। तो वो इस तरह से जो है वो खाना खा के तो वो फिर कार्टून्स के लिए अपने आप को जो है वो बड़ा जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करती है। लाइक उसको इतना तंग भी नहीं करती खाने के दौरान। तो अगर आप मोबाइल के साथ उसको खाना खिलाते जाएंगे अपने बच्चों को, तो फिर ये होगा कि वो आपके बच्चे का, आप अक्सर देखा है हमने कि आजकल बच्चों के रंग रूप नहीं होते। हम ये कहते हैं आजकल के बच्चों की ना रंगत बड़ी अजीब सी होती है।
فاسٹ فوڈ وہ لوگ کھاتے ہیں اور بس ہر وقت موبائل اور ٹی وی کی وجہ سے ان کی آئیز اور ان کے چہرے کی رنگت بھی بہت عجیب سی ہو جاتی ہے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مائنڈ فلنس نہیں ہوتی ہمارے بچوں کے کھانے میں. جب تک بچے مائنڈ فل ہو کے کھانا نہیں کھائیں گے تب تک ان کو اس کے جو بھی جتنی بھی نیوٹریشن ہے وہ بالکل بھی ان کو پراپر جا کے نہیں لگے گی. تو اب آتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. پوائنٹ نمبر 3 ہے کلٹیویٹنگ انر پیس. انر پیس آپ کا اپنے دل کا اور اندر کا سکون ہے. وہ لوگ جو دوسروں کی باتوں کو بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پرائرٹائز کرتے ہیں, اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں نا, وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی سوچیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی, وہ لوگ ایکٹیو اور فریش رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو کسی کی پرواہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے, پازیٹیو سینس میں تو آپ کو کرنی چاہیے. اپنے رشتوں کی پرواہ, اپنے ہر چیز کی کیئر اور پرواہ کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو ٹاکسک ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, اور جو ہمارے محلے دار یا ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمارے انر پیس کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں, ہمیں ہمیشہ ہرٹ کرتے ہیں عجیب و غریب باتیں کر کے, عجیب و غریب رویے دکھا کے, تو ان کی باتوں کو بالکل بھی آپ نے دل پر نہیں لینا. وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے آپ نے نکال دینی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت ہیلدی اور فریش نظر آئیں گے. آپ کے چہرے کے اوپر وہ ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے کوئی جو فائن لائنس ہیں بہت ارلی جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہیں, وہ بھی نہیں نظر آئیں گی. اور دوسری تو آپ دلکش اور خوبصورت بھی نظر آئیں گے. پوائنٹ نمبر 4 از موونگ ایوری سنگل ڈے. یعنی کہ آپ نے حرکت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں جو ہے وہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھے پہ گزار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے, تو وہی جو ایک فارمولہ ہے آپ نے اپنانا ہے, اور اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ حرکت دینی ہے اور ایکٹیو رہنا ہے, یعنی چلتے پھرتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر کیسے پازیٹیو چینجز فیل کریں گے. تو دیکھیں, جوان دکھنا صرف خوبصورتی نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت, خوراک اور نیند کا خیال رکھتے ہیں. اور ایک صحت مند انسان ہی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کیا ہے. تو آپ بھی اپنی روزمرہ کی عادات پر غور کر کے اور انہیں ترتیب دے کے اب ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.